जम्मू कश्मीर में पेस मेकर स्कैम के आने के बाद तमाम लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हैं। आपको पता है कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के हॉस्पिटल जीएमसी अनंतनाग में 103 हार्ट प्रोसीजर्स जो हैं होते हैं अंडर द पीएमजीएवाई स्कीम एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जीएमसी अनंतनाग इन साउथ कश्मीर। और इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें जो है वाज़ह तौर पे क्लियर बताना चाहता हूँ। यहाँ पे 49 ऑफ द हार्ट सर्जरी जो हुई हैं जीएमसी अनंतनाग में वो परफॉर्म्ड हुई हैं ऑन अ हेल्दी पेशेंट। तो जब ये चीज़ सामने आई और एक काफ़ी ज़्यादा शोर मच गया और लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि ओवरऑल ये जब स्कैम सामने आया तो लोगों को हैरानी हुई। उसके बाद हमें देखने को मिला कि जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट की तरफ से एक इंक्वायरी जो है वो ऑर्डर कर दी गई है और इंक्वायरी पैनल जो है बैठ गया है। तो इसमें प्रॉब होगी और उसके बाद हमें पता चलेगा कि एट द एंड इसमें स्कैम हुआ है कि नहीं हुआ है। इंक्वायरी से पहले हम इस पर इतना डिटेल में बात करना सही भी नहीं लगता है। और यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर की हेल्थ मिनिस्टर साहिबा हैं वो कहती हैं वी विल कंक्लूड द इंक्वायरी एंड विल नॉट अलो एनी डॉक्टर टू प्ले विद द लाइफ्स ऑफ पेशेंट। ये सकीना इत्तू साहिबा जो हैं जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट की हेल्थ मिनिस्टर साहिबा हैं, इनकी तरफ से ये बयान आया है। और हमें ये भी देखने को मिला है कि जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने ये जो जीएमसी के पेस मेकर का स्कैम आया इसके हवाले से एक इंक्वायरी भी ऑर्डर कर दी है। और ख़ास करके देखने को ये भी मिला है कि यहाँ पे जो डॉक्टर थे उसको सस्पेंड भी कर दिया गया है। जब ये फाइनल इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी उसके बाद हमें पता चलेगा कि इस स्कैम में असल में मामला क्या है, पूरे A to Z पता चलेगा इस तमाम मामले के हवाले से, पेस मेकर के हवाले से। लेकिन मैं आपको बता दूं, उमर अब्दुल्ला की सरकार हर बार इंक्वायरी बैठाती है और कहीं ना कहीं देखने को मिलता है जब ये इंक्वायरियाँ बैठती हैं उसके बाद एक कमेटी बैठती है, इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आती है, तो उसके बाद होता क्या है। आपको जीबी पंत हॉस्पिटल का किस्सा याद होगा, 2012 का इंसिडेंट, ऐसा इंसिडेंट जिसने तमाम लोगों को हिला के रख दिया था। जो जीबी पंत हॉस्पिटल है ये श्रीनगर में है और यहाँ पे आपको बता दूँ देखने को मिला था कि काफ़ी नंबर्स में छोटे मासूम बच्चों की जो है मौत हो गई थी इस 2012 के टाइम पे। और इसमें नंबर जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। और 2012 में चीफ मिनिस्टर जो थे उमर अब्दुल्ला साहब थे और यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन थे RS चिप साहब। इनने RS चिप साहब ने बताया, एज पर द आर्टिकल आई एम रीडिंग, यहाँ पर उनने बताया कि 358 चिल्ड्रन, में आर्टिकल स्क्रीन पे भी लगा रहा हूँ आप पढ़ सकते हैं, उनने बताया कि 358 चिल्ड्रन हैव डाइड इन द हॉस्पिटल सिंस जनवरी 1 2012। यहाँ पे अगर आपको बता दूँ 2012 में जनवरी से मई के बीच में अगर टोटल लगाया जाए तो 368 जो है इन्फ्लुएंट्स हैव डाइड। और मैं आपको ये चीज़ बड़े गहरे तरीके से बताना चाहता हूँ इसमें आगे हुआ क्या। ये सेम इंसिडेंट है देखने को मिलता है जैसे ही उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार आती है तो हेल्थ जो सेक्टर है इसमें बहुत सारी, हेल्थ डिपार्टमेंट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। 2012 का इंसिडेंट हुआ तब यही उमर अब्दुल्ला साहब थे। मैं आपकी स्क्रीन पे लगा रहा हूँ एक आर्टिकल जहाँ पे उमर अब्दुल्ला ऑर्डर्ड अ हाई लेवल प्रॉब इन किड्स डेथ इन हॉस्पिटल। और ये जीबी पंत हॉस्पिटल में उन्हें एक ऑर्डर दिया कि हाई लेवल प्रॉब जो है बिठाई गई थी। तब भी ये हमें देखने को मिला ये हाई लेवल प्रॉप जो है बैठती रहती हैं। उमर अब्दुल्ला साहब ने एक हाई लेवल इंक्वायरी जो है बिठाई थी। तब जो हाई लेवल इंक्वायरी थी वो इसको हेड कर रहे थे, जो जो हाई लेवल इंक्वायरी हो रही थी इसको हेड कर रहे थे डायरेक्टर ऑफ द शेर कश्मीर इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिकल साइंस स्किम्स में। ये जो स्किम्स के डायरेक्टर थे वो इसको हेड कर रहे थे। और मैं आपको इसमें बता दूं डॉक्टर शौकत जरगर जो थे वो इसके इंक्वायरी के हेड बनाए थे, क्योंकि वो हेड कर रहे थे इस इंक्वायरी को। डॉक्टर शौकत जरगर जो थे वो डायरेक्टर थे स्किम्स के। और यहाँ ही उमर अब्दुल्ला साहब ने ये कहा कि डॉक्टर जरगर विल रिव्यू द फंक्शनिंग ऑफ द जीबी पंत इन डिटेल एंड रिपोर्ट बैक टू द कैबिनेट इन अ वीक। ये उमर अब्दुल्ला साहब का कहना था जब 2012 में चीफ मिनिस्टर थे और इतने ज़्यादा बच्चों की मौत हो गई थी जेबी पंत हॉस्पिटल। और इसमें बड़ा आपको मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा इसमें हुआ क्या। उसके बाद आपको बता दूं जो इंडिपेंडेंट MLA थे इंजीनियर रशीद जो थे वो 2012 में उनने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया जिसमें जो काफ़ी ज़्यादा जो उनने काफ़ी ज़्यादा उनके सपोर्टर्स और काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं उनके साथ थे। उनने एक अच्छा खासा प्रोटेस्ट किया। उनने बोला इट इज़ अ मास मर्डर ऑफ अवर चिल्ड्रन। ये रशीद साहब ने बोला कि इतने ज़्यादा बच्चों की मौत हो गई है, इट इज़ अ मास मर्डर ऑफ आवर चिल्ड्रन। और इनने तब काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पे आवाज़ उठाई थी और काफ़ी ज़्यादा लीडर्स जो थे सजाद साहब से लेकर काफ़ी बड़े बड़े लीडर्स थे, मेरे वाइज उमर फारूक साहब तक ने इस पे बड़ी आवाज़ उठाई थी। ये 2012 का सबसे बड़ा एक ऐसा इंसिडेंट है जो
आप अगर देखेंगे, थोड़ा इसके बारे में पढ़ेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। अब जब डॉक्टर जरगर साहब को इस इंक्वायरी का हेड बना दिया गया 2012 में जीबी पंत हॉस्पिटल में जो इतने बच्चे उनकी डेथ हुई, अब जो डॉक्टर जरगर साहब ने जो अपनी फाइंडिंग्स निकाली, अपनी जो एक इंक्वायरी को हेड कर रहे थे शौकत जरगर साहब, उनने अपनी रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें बोली। जो उनकी डॉक्टर शौकत जरगर साहब की जो रिपोर्ट है उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सामने रखी, जिसमें एज पर आर्टिकल जो मैं आपकी स्क्रीन पे लगा रहा हूँ उसमें देख सकते हैं। उन्होंने बोला डॉक्टर जरगर कमीशन ऑल्सो इंडिकेटेड फॉर्मर सुपरिटेंडेंट ऑफ द हॉस्पिटल, ही हैज डिस्क्राइब्ड हिम एज द इररिस्पॉन्सिबल एंड नेग्लिजेंट। जिस तरीके आप अभी देख रहे हो, एक हाई लेवल प्रॉप जो ये पेस मेकर स्कैम पे के लिए भी एक इंक्वायरी बिठाई गई है। जीबी पंत हॉस्पिटल में जब ये इंसिडेंट हुआ था, उमर अब्दुल्ला साहब तब चीफ मिनिस्टर थे, तब भी ऐसे इंक्वायरी रिपोर्ट जो है बोला था, इंक्वायरी बिठाई है जी, इंक्वायरी ऑर्डर की है, तब भी बड़े एक्शन हुए थे। तो इसमें हुआ क्या उसके बाद आप देख रहे हो, जहाँ पर डॉक्टर शौकत जरगर की रिपोर्ट्स जो हैं, अगर वो पूरी रिपोर्ट अगर आप पढ़ें तो आप बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में सर्च करें तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी कि डायरेक्टर स्कीम्स ने, डॉक्टर शौकत जरगर ने क्या क्या इस तमाम मसले के, इस तमाम इंसिडेंट के बारे में बताया, किस तरीके एक हॉस्पिटल में इतने तमाम बच्चों की मौत हो जाती है। उसमें डॉक्टर शौकत जरगर की रिपोर्ट क्या कह रही है आपके सामने है। स्क्रीन पे मैं आपके सामने एक और आर्टिकल जो है वो भी लगा रहा हूँ, आप वो भी पूरा आर्टिकल पढ़ें, आपको बहुत सारी चीज़ें सामने दिखेंगी। इस फाइंडिंग के बाद उमर अब्दुल्ला जहाँ पे ऑर्डर कर रहे हैं, हाई लेवल प्रॉब जिनने उनको हेड बनाया है, उनकी फाइंडिंग जो आई हैं, उनने जो इंक्वायरी रिपोर्ट जो आपने सबमिट की, जो इंक्वायरी रिपोर्ट में उनने चीज़ें सामने लाई, हमें ये तक देखने को मिला था कि डॉक्टर शौकत जरगर साहब ने बहुत सारे स्टेप लिए थे, जहाँ पर जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ हॉस्पिटल था उसको सैक कर दिया गया था, उनको हटा दिया गया था। और उसके बाद हमको ये भी देखने को मिला कि 1 साल के बाद, मतलब इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद, इंक्वायरी रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें थी, उसके बाद यहाँ पर 1 साल के बाद जब वो इंसिडेंट हुआ, जब प्रोटेस्ट हुआ, तमाम लोग गुस्से में थे, कुछ ने अपने बच्चे खो दिए थे, उसके 1 साल बाद 2013 में हमें देखने को मिलता है कि एक इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट होता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और वो जो आईएएस ऑफिसर साहब हैं वो क्लीन चिट दे देते हैं यहाँ पे मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ जो फॉर्मर मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ हॉस्पिटल थे उनको। और ये कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल भी उठते हैं कि 1 साल के बाद जब इंक्वायरी रिपोर्ट दी जाती है शौकत जरगर की, उन शौकत जरगर की रिपोर्ट के बाद 1 साल के बाद एक ऑफिसर अपॉइंट होते हैं, एक आईएएस ऑफिसर, और वो यहाँ पे क्लीन चिट दे देते हैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ, फॉर्मर मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ हॉस्पिटल जीबी पंत हॉस्पिटल। तो आप ये चीज़ें देखें कि इंक्वायरी रिपोर्ट जो है बनी, उसके बाद डॉक्टर शौकत जरगर ने उसकी फाइंडिंग्स जो निकाली, उसके बाद जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, क्या क्या डॉक्टर शौकत जरगर ने बोला, मैं तो आर्टिकल पूरा स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, आप देखें। उसके बाद देखने को मिलता है कि आईएएस ऑफिसर साहब उनको क्लीन चिट दे देते हैं जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ हॉस्पिटल थे तब। चलें अब आगे मैं आपको कुछ चीज़ें इसमें बताता हूँ। अब जब ये तमाम चीज़ें हम पढ़ते हैं, आपको मैं भी बता रहा हूँ, तमाम आर्टिकल्स जो है मैं अपने प्रोफाइल पे डाल दूंगा, इस वीडियो के नीचे भी आपको दिखेंगे कमेंट बॉक्स में, आप ज़रूर जाके सारे आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, स्क्रीन पे भी लगाऊंगा। तो इस तमाम के बाद मेरे जहन में बहुत सारे सवाल उठते हैं और मैं इन सवालों को ढूंढते हुए बहुत सारी चीज़ें रिसर्च करता हूँ, एवरीथिंग। उसके बाद हमें बहुत सारे सवाल जहन पे आते हैं कि किस तरीके छोटे छोटे मासूम बच्चे जिन्होंने अभी अपनी आंखें तक नहीं अच्छे से खोली थी, जिनने कुछ देखा नहीं था, जिनने इस दुनिया में आना था, अपने माँ बाप का सहारा बनना था, कोई आईएएस ऑफिसर बनता, कोई डॉक्टर बनता, कोई इंजीनियर बनता, कोई देश के लिए मेडल लाता, कोई आर्मी में जाता। तो ये तमाम जो देखें आप, ये बच्चे अगर बड़े होते, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, आपको बताए एक बच्चे की, अगर एक बच्चे को थोड़ा सा कुछ हो जाता है तो हमें दुख होता है। यहाँ पे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, मोर देन 400, वो भी आप देखिए जनवरी से लेकर, यहाँ पे मैं आपके स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके जनवरी से मई के बीच में 369, ये हैरान होने वाली बात थी। और तमाम आप उसके बाद जो इंक्वायरी हुई, उसके बाद डॉक्टर शौकत जरगर ने जो रिपोर्ट दी, और उसके बाद की जो चीज़ें हमने देखी, उसके बाद किस तरीके क्या हुआ, बहुत सारे सवाल जो हैं हमारे जहन पे आए। और उसके बाद मैंने बहुत सारे सवाल खुद से पूछे और मैंने इसमें फिर कोशिश की कि मैं डॉक्टर जरगर की रिपोर्ट जो है वो लेने की कोशिश करूं।
मेडिकल डिपार्टमेंट से। बहुत सारे सवाल जो है मेरे जहन पे आ रहे थे कि आखिरकार जीबी पंत हॉस्पिटल में 2012 में हुआ तो हुआ क्या, और क्या था डॉक्टर जरगर की रिपोर्ट में। सो उसके लिए आई हैव ट्राई टू सीक द इंफॉर्मेशन थ्रू राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। आई हैव यूज माई राइट, और मैंने कोशिश की कि मैं डॉक्टर जरगर साहब की रिपोर्ट लूँ और पता करूँ कितने बच्चे जो हैं, कितनों की मौत हुई थी 2012 में। तो जब मैं एक राइट टू इन्फॉर्मेशन के थ्रू में मांगता हूँ, उनसे रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन मांगता हूँ, तो मुझे आपको बताने में कुछ चीज़ें बड़ी क्लियर बताना चाहूँगा कि जब मैंने कोशिश की तब मुझे जवाब आता है। पहले तो जवाब नहीं आता है, काफ़ी दिन गुजर जाते हैं, 30 दिन 35 दिन, काफ़ी वक्त के बाद मुझे जब जवाब नहीं आता है तो मैं एक अपील फाइल करता हूँ। मेरी अपील जो है जाती है आकृति सागर के पास, वो आईएएस ऑफिसर है, मेडिकल डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी है आई गेस। तो जब उनके पास जब मेरी अपील जाती है तो उनको मैं बड़ी अपनी सबमिशंस दिखाता हूँ कि ये चीज़ है, मुझे ये रिप्लाई नहीं दिया जा रहा, ये नहीं दिया जा रहा, मैं पूरा डिटेल में उनको सबमिशन देता हूँ। तो उसके बाद वो जीएमसी से कहते हैं कि इनको इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो उसके जब वो ऑर्डर होता है उसके काफ़ी विदिन 10 डेज बोला था उन्होंने, तो उसके बाद मुझे वो इन्फॉर्मेशन आती है। तो आपको हैरान होंगे आप सुनकर जो इन्फॉर्मेशन में मुझे रिप्लाई आता है। बताया जाता है कि 2014 के फ्लड में जी जनाब वो बह गई, और ये इतना सेंसिटिव मैटर है, ये इतना बड़ा इंसिडेंट था जो जम्मू कश्मीर की, मुझे लगता है कि हेल्थ सेक्टर में इससे बड़ी ट्रेजेडी, इससे बड़ा इंसिडेंट हो नहीं सकता। और जहाँ पर बहुत सारे सवाल जो हैं डॉक्टर जरगर की रिपोर्ट ने खोले, और वो डॉक्टर जरगर की रिपोर्ट में ज़रूर पढ़ना चाहता था, पर थ्रू अदर सोर्सेज हमने जब इसके बारे में पढ़ा, और ये जो आर्टिकल्स मैं आपके सामने लगा रहा हूँ, मैंने ये तमाम ये जो पढ़े, तो मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ। और जब मैंने आज पेसमेकर स्कैम के बारे में सुना, तो मैंने सोचा थोड़ी चीज़ें आपके साथ डिस्कस की जाएं। ये जो हाई लेवल प्रॉब बैठती हैं, इसके बाद इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद एक फाइंडिंग आती है, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद 1 साल के बाद आईएएस ऑफिसर साहब बैठते हैं, वो क्लीन चिट देते हैं। देखिए, मेरा ये बड़ा मानना है कि जिस इंसान ने कुछ किया नहीं है, गुनाहगार को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, और जिसकी नेग्लिजेंस की वजह से किसी भी इंसान की मौत हो, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और मैं इस मामलात में मैं एलजी साहब से गुजारिश करता हूँ कि 2012 का जीबी पंत जो इंसिडेंट था, इसके बारे में भी डॉक्टर शौकत जरगर की रिपोर्ट जो है उसके मुताबिक चीज़ें देखी जाए, और जीबी पंत का किस्सा हो, चाहे ये पेसमेकर स्कैम हो, इसके हवाले से मुझे लगता है कि ये इंक्वायरी जो हैं, जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती हैं, या फिर कोई प्रॉब बिठा देते हैं जो इंक्वायरी जो होगी, पर इस तमाम के लिए मेरा ये गुजारिश है एलजी मनोज सिन्हा साहब से कि इसको इन तमाम जो हेल्थ डिपार्टमेंट में ऐसी चीज़ें होती हैं, जब चाहे कोई इंसिडेंट हो रहा है, चाहे कोई स्कैम हो रहा है, इसके हवाले से जब कोई प्रॉब बैठती है तो ये ज़रूर ऐसी प्रॉब बैठनी चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं उनको इन्वॉल्व करना चाहिए, ताकि एक बराबर कार्रवाई जो है होते हुए भी दिखे। चाहे जो गुनहगार है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे किसी की नेग्लिजेंस की वजह से बच्चों की मौत हो, चाहे किसी एक भी इंसान की मौत हो, चाहे किसी की वजह से कोई स्कैम हो, तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। आप देखें, जब मैं जीबी पंत के बारे में जितना पढ़ता हूँ, मैं एक आर्टिकल लगा रहा हूँ, आप देखें ये पब्लिक डोमेन पे है ये आर्टिकल, जहाँ पे ये बुज़ुर्ग जो है दादी है, और वो माँ है साथ में अपने छोटे मासूम बच्चे को लेकर खड़ी है, तो उधर रो रही हैं, उनकी आंखों में आंसू दिख रहे हैं आपको। और कर क्या रही हैं वो, अपने बच्चे को उठाया हुआ, और उनके बच्चे की मौत हो चुकी है 2012 में। मैं ये जब फ़ोटो देख रहा था मैं तो इमोशनल हो गया। मैं तो एक इंसानियत जिसके अंदर होती है, पता नहीं, एक एहसास होता है जब आप देखते हो, आपको रोना आता है कि एक नहीं कितने बच्चे थे जिनकी मौत हुई। क्या उनके गुनाहगारों को सज़ा मिली? क्या अगर कोई इसमें किसी की नेग्लिजेंस थी, किसी का कुछ था इसमें, किसी की लापरवाही की वजह से मौत हुई, तो क्या आपको लगता है उनको सज़ा मिलनी चाहिए कि नहीं? ये सवाल मैं आप पे छोड़ता हूँ। और जो आज पेसमेकर का स्कैम हुआ है, इसमें भी मैं यही कहूँगा, जब तक इंक्वायरी नहीं होती है, इंक्वायरी की फाइंडिंग्स जो आती हैं, उसके बाद ही हमें कुछ बोलना चाहिए। उससे पहले हम किसी को गुनहगार नहीं कह सकते, और ना ही उससे पहले हम कोई बोलें कि ये हो गया वो हो गया।
ऑफ कोर्स हम इस पे भी देखेंगे आगे क्या बनता है। मेरी एलजी साहब से गुजारिश है, इस पे ज़रूर आप इंटरवेन करें, चाहे वो पेस मेकर वाला स्कैम हो, चाहे वो जीबी पंत का किस्सा हो, उसमें भी आप एक बार ज़रूर इंक्वायरी रिपोर्ट मंगाएं, क्योंकि मेरे को तो मिल रही नहीं है। मैंने तो अपनी तरफ से कुछ कोशिशें की हैं, मैं भी आगे कोशिशें जारी रखूँ।